नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का साक्षी बनने का सौभाग्य उन्हें मिला है। पुल के लोकार्पण के दौरान लोगों में काफी ज्यादा उत्साह और जोश देखने को मिला और इसके साथ ही औटा सिमरिया पुल से क्षेत्र कनेक्टिविटी मजबूत होगी। यह पुल लोगों के रोजमर्रा के जीवन को आसान बनाने के साथ ही व्यापार और यातायात में भी सुधार लाएगा। पीएम ने स्थानीय अधिकारियों और टीमों को इस प्रोजेक्ट के समय पर पूर्ण होने के लिए सराहना भी की और उन्होंने कहा कि इस तरह के विकास कार्य बिहार की प्रगति को तेज करेंगे। और दक्षिण बिहार को जोड़ने का काम करेगा। विकास के जिन प्रोजेक्ट की नींव एनडीए सरकार में रखी जाती है वो पूरा होकर रहेंगे, ये बात पक्की। कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेट्रो यात्रा कर जय हिंद विमानदर और इसके साथ ही सिलियंद और बेलाघाट हेमंत और मेट्रो सेवाओं को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री मोदी ने रोड मेट्रो स्टेशन से मेट्रो परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने मेट्रो में यात्रा करते हुए परियोजनाओं में शामिल स्कूली छात्रों और निर्माण श्रमिकों से बातचीत की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने मेट्रो नेटवर्क के विस्तार और आधुनिक सुविधाओं पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को जनता के लिए बेहतर सेवा सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बिहार के दौरे के दौरान बता दें कि कई परियोजनाओं की सौगात और इसके साथ ही बता दें कि सीएम योगी न्यायिक सम्मेलन में शामिल उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ सम्मेलन में शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री ने न्याय व्यवस्था पर जोर दिया है। लखनऊ में हुआ बता दें कि 42वां सम्मेलन सीएम योगी ने अधिकारियों संग संवाद किया और इसके साथ ही बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों संग संवाद किया। लखनऊ में 42वां सम्मेलन हुआ जहां सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए, इस वक्त मौजूद हैं। ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इसके साथ ही बता दें कि सीएम योगी ने अधिकारियों संग संवाद किया है और इसके साथ ही बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल हुए हैं जहां तमाम तैयारियां की गई कार्यक्रम में और इसके साथ ही बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों संग संवाद भी किया और इसके साथ ही बता दें कि अहम कार्यक्रम ये देखने को मिल रहा है जहां बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों संग संवाद भी किया। साथ ही बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ न्यायिक सम्मेलन में शामिल हुए हैं और इसके साथ ही बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न्यायिक सम्मेलन में शामिल हुए हैं और इसके साथ ही बता दें कि तमाम व्यवस्था की गई कार्यक्रम के दौरान लखनऊ में 42वां सम्मेलन और इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों संग संवाद किया। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां कार्यक्रम में तमाम तैयारियां की गई हैं और इसके साथ ही बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों संग संवाद भी किया है। संवाद के दौरान बता दें कि तमाम अहम चीजें देखने को मिली और इसके साथ ही ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों संग संवाद भी किया। लखनऊ पहाड़पीठ के इस न्याय के मंदिर में हम सब एकत्रित हैं। सभी गणमान्य अतिथिगण की गरिमामय उपस्थिति से समस्त वातावरण आलोकित हो चुका है। सम्मान, श्रद्धा व गर्व के योग्य प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ। इसके साथ ही बता दें कि सीएम योगी का लखनऊ और गोरखपुर में कार्यक्रम और यूपी न्यायिक सेवा संघ का 42वां सम्मेलन आयोजित किया गया है जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं और इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इसमें मौजूद हैं और हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के सम्मेलन कक्ष में यह आयोजन किया गया है। इसके बाद गोरखपुर दौरे पर भी जाएंगे सीएम योगी। गोरखपुर में कल्याण मंडपम का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी। दोपहर 4 बजे सीएम योगी इसका उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही मानवेला के राप्ती नगर विस्तार योजना के कार्यक्रम में
शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न्यायिक सम्मेलन में आयोजित और इसके साथ ही बता दें कि वहां शामिल हुए हैं, जहां अधिकारियों से उन्होंने संवाद भी किया। और इसके साथ ही बता दें कि कार्यक्रम के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर निकलेंगे, जहां दौरे को लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं और इसके साथ ही व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर तमाम व्यवस्था की गई है और प्रशासन अलर्ट मोड में है। और इसके साथ ही बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न्यायिक सम्मेलन में शामिल हुए हैं। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य में बस सेवाओं की गुणवत्ता, समय पालन और यात्रियों की सुविधा पर चर्चा हुई। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में बस सेवाओं को और भी बेहतर बनाया जाए, जिससे लोगों को काफी ज्यादा आरामदायक सेवाएं मिल सके। इसके साथ ही नए मार्ग खोले जाएं और यात्रियों को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित हो। बैठक में बता दें कि यात्री संतोष और ई टिकटिंग और बसों के रखरखाव के साथ ही प्रदेश में सड़क परिवहन से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। और इसके साथ ही बता दें कि लखनऊ से ये खबर है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक का आयोजन किया और इसके साथ ही बैठक की अध्यक्षता करते हुए तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। और यूपी सड़क परिवहन निगम की बैठक का आयोजन किया गया, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बैठक की अध्यक्षता करी और इसके साथ ही बता दें कि तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए, जहां यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा पर जोर देते हुए तमाम निर्देश दिए गए। और बैठक में राज्य में बस सेवाओं की गुणवत्ता पर जोर दिया गया और इसके साथ ही बता दें कि यात्रियों को सुविधाजनक और सुरक्षाजनक यात्रा मिल सके, इसको लेकर तमाम निर्देश दिए गए। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में बस सेवाओं को और भी ज्यादा बेहतर बनाया जाए, ताकि लोगों को सुविधाजनक यात्रा मिल सके, आरामदायक वो सफर कर सके। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि यात्रियों को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित हो। और इसके साथ ही बता दें कि बैठक में सभी मौजूद रहे, जहां प्रदेश में और विकास की गति को किस तरह से रफ्तार दी जाए, इसको लेकर भी चर्चा की गई। और इसके साथ ही बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने सड़क परिवहन से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की। उत्तराखंड के चमोली जिले के थराली में बता दें कि देर रात आई अचानक बादल फटने की सूचना मिली है। जिले के स्थानीय प्रशासन, एनडीआरएफ और पुलिस टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर बताया कि वे स्वयं स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हैं और स्थिति की गहन निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने ईश्वर से सभी को सुरक्षा की प्रार्थना की है और स्थानीय लोगों और आसपास के गांव में सतर्कता बरतने की अपील की गई है। प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है। और इसके साथ ही चमोली से एक खबर है, जहां बता दें कि स्थिति पर निगरानी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बना रखी है और इसके साथ ही प्रशासन और एनडीआरएफ अलर्ट मोड में है, ताकि सुविधाजनक और सुरक्षा तरीके से लोगों को वहां से बचाया जा सके। और इसके साथ ही बता दें कि चमोली थराली क्षेत्र में बादल फटने से तबाही और इसके साथ ही बता दें कि लोगों में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही तुरंत घटनास्थल पर एनडीआरएफ और पुलिस की टीमें पहुंची। और इसके साथ ही बता दें कि घटना होने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी जानकारी साझा करते हुए कहा कि प्रशासन के संपर्क में है और स्थिति पे निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने ईश्वर से सभी की सुरक्षा की प्रार्थना की और स्थानीय लोगों और आसपास के गांव में बता दें कि अलर्ट भी जारी किया गया है, ताकि लोगों में सुरक्षा का भाव पैदा किया जा सके। इसके साथ ही प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक्स पर पोस्ट कर भारत के सभी वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने वैज्ञानिकों के समर्पण और नवाचार की सराहना की। सीएम ने लिखा कि भारत के वैज्ञानिकों की उत्कृष्ट शोध क्षमता, कठिन परिश्रम और निरंतर नवाचार ने देश को अंतरिक्ष विज्ञान में वैश्विक स्तर पर गौरव दिलाया है। उन्होंने कहा कि आज का दिन केवल वैज्ञानिक उपलब्धियों का उत्सव नहीं है, बल्कि हर भारतीय युवा में विज्ञान, तकनीक और नवाचार के प्रति नई ऊर्जा और प्रेरणा जगाने वाला अवसर भी है। और इसके साथ ही बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा की, जहां बता दें कि उन्होंने दिवस पर शुभकामनाएं दी लोगों
को और युवाओं में विज्ञान को लेकर और भी ज्यादा रुचि बढ़ाने और इसके साथ ही बता दें कि उन्होंने वैज्ञानिकों के समर्पण और नवाचार की सराहना भी की। सीएम ने लिखा कि भारत के वैज्ञानिकों के उत्कर्ष, शोध क्षमता, कठिन परिश्रम और निरंतर नवाचार ने देश को अंतरिक्ष विज्ञान में वैश्विक स्तर पर गौरव दिलाया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज का दिन केवल वैज्ञानिक उपलब्धियों का उत्सव नहीं है, बल्कि हर भारतीय युवा में विज्ञान, तकनीक और नवाचार के प्रति नई ऊर्जा और प्रेरणा जगाने वाला अवसर भी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कृषि विभाग की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य में फसलों की स्थिति, सिंचाई योजनाओं और किसानों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे किसानों को समय पर बीज, खाद और तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाएं और नई कृषि योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। बैठक में आगामी मौसम की स्थिति, फसल बीमा और कृषि उत्पादन बढ़ाने के उपायों पर भी ध्यान दिया गया और अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को विभिन्न क्षेत्रों की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की। और इसके साथ ही बता दें कि जयपुर से एक खबर है, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बैठक की और बैठक में बता दें कि कृषि उत्पादों को लेकर जोर दिया गया, जहां कहा गया कि किसानों को उपलब्ध चीजें करवाई जाए जिससे कि उनको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। बैठक में राज्य में फसलों की स्थिति, सिंचाई योजना और किसानों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई और सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे किसानों को समय पर बीज, खाद और तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाएं ताकि किसानों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। जिस तरह से लगातार बता दें कि बारिश का सिलसिला जारी है और वहीं दूसरी ओर किसानों की भी काफी ज्यादा समस्याएं बढ़ गई हैं, जिसके बाद भजनलाल शर्मा ने बैठक में बता दें कि किसानों की समस्याओं पर जोर देते हुए कहा कि किसानों को सामान उपलब्ध करवाए जाए ताकि कोई भी और समस्या देखने को ना मिले। इसके साथ ही बैठक में आगामी मौसम की स्थिति, फसल बीमा और कृषि उत्पादन बढ़ाने के उपायों पर भी जोर दिया गया और अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को विभिन्न क्षेत्रों की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई, जहां उसके बाद बता दें कि सीएम ने तमाम जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। सुल्तानपुर लोधी में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान मौके पर पहुंचकर स्थानीय प्रशासन और राहत कार्यों की जानकारी ले रहे हैं। प्रभावित परिवारों को बता दें कि आश्वस्त भी किया गया और उनको भरोसा भी दिलाया गया। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। उन्होंने आवश्यक राहत सामान उपलब्ध कराए जाए। साथ ही भगवंत मान ने बाढ़ नियंत्रण और पुनर्वास के कार्यों की निगरानी की है। प्रभावित लोगों के लिए राहत कार्यों को तेज करने का भरोसा भी दिया है। बता दें कि मुख्यमंत्री भगवंत मान का दौरा, जहां प्रभावित लोगों से उन्होंने मुलाकात करी और इसके साथ ही राहत सामान पहुंचाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही बता दें कि प्रशासन और राहत कार्यों की जानकारी ली है। प्रभावित परिवारों से उन्होंने मुलाकात कर उनको भरोसा दिलाया और इसके साथ ही बता दें कि स्थिति काफी ज्यादा गंभीर बनी हुई थी, जहां लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद बता दें कि बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, जिसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दौरा किया, जहां प्रभावित परिवारों से उन्होंने मुलाकात कर उनको भरोसा दिलाया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि राहत सामान पीड़ितों तक पहुंचाया जाए ताकि उनको कोई भी परेशानी ना हो और उनको तुरंत ही सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए और इसके साथ उन्होंने आवश्यक सामान भी उपलब्ध करवाए। साथ ही भगवंत मान ने बता दी कि बाढ़ नियंत्रण और पुनर्वास के कार्यों की निगरानी की और प्रभावित लोगों के लिए राहत कार्यों को तेज करने का भरोसा भी दिया। बड़ी खबर है, जहां पटना के दनियावा में भीषण सड़क हादसा हो गया। हाईवे और इसके साथ ही बता दें कि ऑटो के बीच टक्कर देखने को मिली। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। पटवा में गंगा स्नान करने जा रहे थे ऑटो सवार, मरने वाले 5 महिलाएं भी इसमें शामिल है। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि भीषण सड़क हादसा देखने को मिला और इसके साथ ही इस हादसे में बता दें कि महिलाएं भी शामिल थी और इसके साथ ही बता दें कि तुरंत ही प्रशासन मौके पर पहुंचा और पटना के दनियावा में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई और इसके साथ ही गंगा स्नान के लिए ऑटो सवार सभी जा रहे थे और इसके साथ ही ऑटो के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली और हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है। और इसके साथ ही बता दें कि गंगा स्नान करने जा रहे थे ऑटो सवार जिस समय यह हादसा हुआ, मरने वालों में 5 महिलाएं भी शामिल हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पटना के दनियावा में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला। हादसे के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया और इसके साथ ही बता दें कि आसपास के लोग भी एकत्रित हो गए और सूचना मिलते ही बता दें कि प्रशासन भी मौके पर पहुंचा। इसके साथ ही बता दें कि भीषण सड़क हादसा पटना के दनियावा में हुआ है, जहां हादसे में 8 लोगों की मौत, जिसमें महिला
महिलाएं भी शामिल हैं और इसके साथ ही हाईवा और ऑटो की जोरदार टक्कर देखने को मिली, जिसमें बता दें कि 5 महिलाएं भी शामिल हैं और 8 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही इस हादसे के बाद बता दें कि आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया, अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया, जिसके बाद लोग एकत्रित हुए। और इसके साथ ही दनियावा में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला, जहां बता दें कि सभी ऑटो सवार गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, जिस दौरान ये भीषण सड़क हादसा हुआ और इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 5 महिलाएं शामिल हैं। समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को पत्र लिखकर सनसनीखेज आरोप लगाए। उन्होंने अपनी पत्नी की आशंका जताई है और विधायक पूजा पाल ने अखिलेश यादव को लिखे पत्र में कहा कि जिस तरह उनके पति की हत्या हुई थी उसी तरह उनकी भी हत्या कराई जा सकती है। पत्र में उन्होंने लिखा कि अगर उनकी हत्या होती है तो इसके लिए समाजवादी पार्टी और स्वयं अखिलेश यादव को जिम्मेदार माना जाए। इसके साथ ही बता दें कि पति की हत्या की तरह ही साजिश रचने का आरोप लगाया गया और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर मेरी हत्या होती है तो समाजवादी पार्टी और स्वयं अखिलेश यादव इसके जिम्मेदार माने जाएंगे। इसके साथ ही बता दें कि पूजा पाल का पत्र देखने को मिला है, जहां उन्होंने अखिलेश यादव को पत्र लिखते हुए और पार्टी से निष्कासित होने के बाद उन्होंने एक पत्र लिखा, जहां पत्र में लिखा है कि जिस तरह से उनके पति की हत्या की गई उसी तरह से अगर मेरी भी हत्या हो जाती है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी होगी। विधायक पूजा पाल ने अखिलेश यादव को लिखे पत्र में कहा कि जिस तरह उनके पति की हत्या हुई थी उसी तरह उनकी भी हत्या कराई जा सकती है। पत्र में उन्होंने लिखा कि अगर उनकी हत्या होती है तो उसके लिए समाजवादी पार्टी और स्वयं अखिलेश यादव को जिम्मेदार माना जाए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बता दें कि क्षेत्र में नदी का जलस्तर अब सामान्य मार्ग पर लौट आया है। डीएम प्रशांत आर्य ने बताया है कि पुल सुरक्षित है और जल्द ही यातायात बहाल हो जाएगा। उत्तरकाशी में जलस्तर में गिरावट दर्ज की गई है। डीएम प्रशांत आर्य ने कहा कि कल की कोशिशों को आज सकारात्मक परिणाम सामने आया है। नदी का जलस्तर करीब 12 फीट कम हुआ है और अब यह एक उचित मार्ग पर बह रही है। पुल पूरी तरह से सुरक्षित और आसपास के इलाकों में निगरानी जारी है। कल जो हमारे एफर्ट थे वो आज पॉजिटिव रिजल्ट दिया है उन्होंने। कल जो एरिया हमारा पीछे देख रहे हैं आप लोग लेक के अंदर था, आज करीब 12 फीट के आसपास पानी कम हुआ है और एक चैनलाइजेशन रिवर को मिल गया है, एक प्रॉपर चैनल मिल गया है और हमारा ब्रिज भी अब सेफ है। सफाई चल रही है और ट्रैफिक मूवमेंट हम शुरू कर देंगे। कुपड़ा ब्रिज के नीचे जो गदेरा है उस पर अब हम लोग काम स्टार्ट करेंगे ताकि जो 3 गाँव हमारे छोटे हैं उनको हरिद्वार में शनि अमावस्या के दिन श्रद्धालु की भारी भीड़ गंगा नदी के तट पर देखने को मिली। सभी ने अपने पापों के पश्चात और आरोग्य की कामना के लिए पवित्र स्नान किया। श्रद्धालु ने नदी में डुबकी लगाकर पूजा अर्चना की और धार्मिक परंपराओं का पालन किया। आयोजकों ने स्वास्थ्य और सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित भी किया और इसके साथ ही इस अवसर पर हरिद्वार के घाटों पर घाट की सजावट, दीपों की रोशनी और भक्तों की भक्ति ने वातावरण को दिव्य बना दिया। इसके साथ ही बता दें कि हरिद्वार से एक खबर है, जहां बता दें कि लोगों ने स्नान किया और इसके साथ ही बता दें कि परंपरा को निभाते हुए स्नान किया गया। जहां हरिद्वार में शनि अमावस्या के दिन बता दें कि घाटों पे लोगों और श्रद्धालुओं का हुजूम देखने को मिला। श्रद्धालुओं ने पवित्र डुबकी लगाई, पूजा और धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किया और इस दौरान बता दें कि प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। और इसके साथ ही घाटों पर भक्तों की भीड़ देखने को मिली, जिसके मद्देनजर प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किया। हरिद्वार में गंगा और इसके साथ ही श्रद्धालुओं द्वारा डुबकी लगाई गई, पूजा और धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कर घाटों पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। स्वास्थ्य और सुरक्षा नियमों का भी पालन किया गया। इसके साथ ही हरिद्वार से एक खबर है, जहां बता दें कि शनि अमावस्या के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ घाटों पर देखने को मिली, जहां श्रद्धालुओं ने बता दें कि भक्तिमय वातावरण करते हुए डुबकी लगाई और इसके साथ ही बता दें कि स्वास्थ्य और सुरक्षा नियमों का भी पालन किया गया और इसके साथ ही श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए ताकि श्रद्धालुओं को कोई भी परेशानी ना हो। भीड़ को देखते हुए भी प्रशासन ने बता दें कि तमाम व्यवस्था की ताकि कोई भी हादसा या अप्रिय घटना ना हो। और इसके साथ ही घाटों पर बता दें कि भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली, जहां पूरा वातावरण भक्ति में होता हुआ नजर आया।
हरिद्वार से खबर है, जहां शनि अमावस्या के मौके पर श्रद्धालुओं का हुजूम और सैलाब देखने को मिला। और इसके साथ ही बता दें कि एक उमंग श्रद्धालुओं में देखने को मिली, जहां श्रद्धालुओं ने बता दें कि शनि अमावस्या के मौके पर आस्था की डुबकी लगाई और इसके साथ ही बता दें कि पूजा अर्चना करी और व्यापक इंतजाम प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं के लिए किए गए ताकि कोई भी परेशानी श्रद्धालुओं को ना हो। उज्जैन में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने शिप्रा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा दिया है। नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने सतर्कता बरतने की चेतावनी जारी की है। शहर के कई हिस्सों में जलभराव की संभावना जताई गई है। प्रशासन ने लोगों से नदी और निचले इलाकों से दूर रहने की अपील की है। वहीं बचाव और राहत टीमों को भी अलर्ट पर रखा गया है। बता दें कि लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद शिप्रा नदी का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। और लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद बता दें कि खतरे के निशान से ऊपर नदी बह रही है, जिसके बाद अब काफी ज्यादा चिंता बढ़ गई है। और इसके साथ ही नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। और इसके साथ ही बता दें कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का कार्य भी किया जा रहा है। इसके साथ ही बता दें कि शिप्रा नदी पर अब जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिसने लोगों में चिंता और भय का माहौल पैदा कर दिया है। बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। और इसके साथ ही बता दें कि जलस्तर को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने सतर्कता बरतने की चेतावनी जारी की है। शहर के कई हिस्सों में जलभराव की संभावना भी जताई जा रही है। प्रशासन ने लोगों से नदी और निचले इलाकों से दूर रहने की अपील की है। वहीं बचाव और राहत टीमों को भी अलर्ट पर रखा गया है ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना घटे। और इसके साथ ही उज्जैन से ही खबर है, जहां शिप्रा नदी का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ रहा है, खतरे के निशान से ऊपर है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद बता दें कि जलस्तर बढ़ा है और आगे भी इसी तरह से बता दें कि जलस्तर बढ़ने की संभावना जताई गई है। और लगातार बारिश का सिलसिला यूं ही जारी है, जिसके बाद बता दें कि प्रशासन ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि नदी से दूर रहें और सुरक्षित स्थानों पर रहें और नदी के आसपास ना जाएं। इसके साथ ही बता दें कि प्रशासन अलर्ट मोड पर है और तमाम व्यवस्था की गई है ताकि कोई भी घटना देखने को ना मिले। देश के कई हिस्सों में लगातार बारिश से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु में भारी बारिश से हल्की बारिश के चलते प्रशासन और नागरिक सतर्क हैं। इसके साथ ही बता दें कि दिल्ली के मयूर विहार इलाके में बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए आश्रय स्थल तैयार किए गए हैं। प्रशासन ने प्रभावित नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने की व्यवस्था की है। और इसके साथ ही अगर बात मथुरा की करें तो मथुरा में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। तटवर्ती इलाकों में पानी पहुंचने से स्थानीय प्रशासन ने सतर्कता को और ज्यादा बढ़ा दिया है, राहत कार्य शुरू कर दिए हैं। वहीं बता दें कि राजस्थान के अजमेर में तेज बारिश से भी शहर के कई हिस्सों में जलभराव और आवागमन प्रभावित हुआ है। प्रशासन ने नागरिकों से सावधानी बरतने की आग्रह किया है। और उज्जैन की भी बात करें अगर, तो उज्जैन में भी भारी बारिश के कारण शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। स्थानीय प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। इसके साथ ही बता दें कि महसाणा शहर में भी तेज बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव देखा गया है। सड़कें जलमग्न हो गई हैं, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। तो वहीं चेन्नई में हल्की बारिश से कई इलाकों में ट्रैफिक प्रभावित हुआ है, जिससे बता दें कि जाम की स्थिति काफी ज्यादा पैदा हुई है। इसके साथ ही ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश की है, दूसरी गुजरात की है, तीसरी तमिलनाडु की है, चौथी दिल्ली की है, पांचवी मध्य प्रदेश की है, छठी राजस्थान की है। और 6 जगहों पर देखा जा सकता है कि किस तरह से मूसलाधार बारिश ने लोगों में काफी ज्यादा चिंता बढ़ा दी है, भय का माहौल है। लगातार बारिश का सिलसिला यूं ही जारी है, जहां बता दें कि 6 जगहों पर और इसके साथ ही जलस्तर की स्थिति पैदा हुई है, जिसके बाद बाढ़ का खतरा बना हुआ है और ट्रैफिक की स्थिति देखने को मिल रही है। अगर बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में भी बता दें कि नदी का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है, रास्ते जलमग्न हो चुके हैं, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। और इसके साथ ही एहतियातन के तौर पे बता दें कि तमाम व्यवस्था की गई है, लोगों को सुरक्षित स्थान पे पहुंचाया जा रहा है। वहीं अगर बात करें गुजरात की, तो गुजरात में बता दें कि सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं, यातायात बुरी तरह से ठप होता हुआ नजर आ रहा है, प्रभावित हुआ है। लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। और इसके साथ ही बता दें कि आगे भी अलर्ट जारी किया गया है। अगर बात तमिलनाडु की करें तो तमिलनाडु में भी बता दें कि लगातार मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। और इसके साथ ही अगर बात दिल्ली की करें तो दिल्ली में भी बता दें कि आश्रय बनाए गए हैं ताकि लोगों को सुरक्षित रखा जा सके, कोई भी परेशानी या अप्रिय घटना ना घटे।
और इसके साथ ही बता दें कि लगातार बारिश का सिलसिला यूं ही जारी है, जहां बता दें कि जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है, रास्ते जलमग्न हो गए हैं। प्रशासन ने तमाम व्यवस्था की गई है ताकि प्रभावित लोगों को वहां से दूर रखा जा सके और कोई भी परेशानी ना हो। इसके साथ ही अगर बात मध्य प्रदेश की करें तो वहां पे भी बता दें कि शिप्रा नदी काफी ज्यादा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही, और ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।